हेलो डियर स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल पाठशाला किड्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है जूनियर मैथ्स क्लास 5th में ए दास गुप्ता द्वारा लिखी हुई बुक। चैप्टर का नाम है फ्रैक्शन नंबर 7। ठीक, तो इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको फ्रैक्शन के बारे में बताया था। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अगर हमें किसी नंबर में डिवाइड करना है 9 डिवाइडेड बाई 1, तो इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, तो 9/1 लिखते हैं। 32 डिवाइडेड बाई 3, तो इसको फ्रैक्शन में लिखना है तो 32/1। तो नीचे वाला क्या होता है नंबर, ये होल नंबर को डिवाइड करता है इतने पार्ट्स में। ठीक है, फिर मैंने बताया था लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में। लाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर आर लाइक फ्रैक्शन। फिर बताया था अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर आर अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल भी बताया था एक। अब देखिए, हमको करना क्या है। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, फिर आते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, फिर आते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, न्यूमरेटर ग्रेटर देन लेस देन न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर होता है। न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर होता है, जैसे कि 2/3, 5/8, 7/9। अब यहाँ क्या देख रहे हैं कि 1/2 नीचे वाली वैल्यूज और ऊपर वाली वैल्यूज से बड़े हैं। ठीक है, तो नीचे वाली वैल्यू बड़ी है ऊपर वाली वैल्यू से, तो क्या करेंगे, इन्हें हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे कि फिर से एक बार देखिए, 4/7 ये क्या है, प्रॉपर है। क्यों है, क्योंकि नीचे वाला डिनोमिनेटर ऊपर वाले से न्यूमरेटर से बड़ा है। ठीक है, ग्रेटर है। बात समझ में आई। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर लेस हो जाता है न्यूमरेटर से, यानी कि यहां न्यूमरेटर ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर से। जैसे कि 6/4, 3/2, 5, 8/3। ये क्या है, इसमें डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमरेटर से। डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमरेटर से, तो इसे बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, ये कंडीशन आपको याद रखनी है। इम्प्रॉपर में क्या है, ऊपर वाली वैल्यू टॉप पर जो है वो ग्रेटर होती है बॉटम वाली से। ठीक है, अब आते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है, जैसे कि एक कंप्लीट होल नंबर होता है 2, और फिर इसी में ऐड होता है 2 होल नंबर 1/3। ठीक है, 5 होल नंबर 4/9। इस तरीके से यहाँ मिक्स्ड नंबर होता है। ये 2 के साथ एक फ्रैक्शन मिक्स्ड है। ठीक है, अब यहाँ देखो, होल नंबर के साथ एक फ्रैक्शन मिक्स्ड है, इसीलिए इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। तो
अब देखिए एक चीज यहाँ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन में थोड़ा सा इम्प्रॉपर से हम मिक्स्ड बना सकते हैं और मिक्स्ड से हम इम्प्रॉपर बना सकते हैं। वो कैसे, देखिए 6/4 ले लिया, ठीक है। 4 का डिवाइड करना है 6 में, कितने टाइम्स होगा, 1 टाइम। इसको इक्वल लिखना है, 4 से 6 में डिवाइड किया 1 टाइम हुआ, यानी कि 4 1 जा 4, ठीक। अब देखिए 4 1 जा 4 आया। अगर आप ऐसे डिवाइड करने में दिक्कत हो रही है तो आप इस तरह से जो जनरल मेथड पढ़ते हैं उससे डिवाइड करिए। 4 1 जा 4, माइनस किया, आंसर आया 2, तो रिमाइंडर आया 2 और 1 टाइम में डिवाइड हो गया तो 1 आ गया, ठीक है। और अभी 2 रह गया, तो ये कितना बचा रिमाइंडर, 2, सॉरी 2 रिमाइंडर अपॉन 4, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं चाहे तो, 1 1/2, 2 से डिविजिबल ये भी है, 2 से डिविजिबल ये भी है, ठीक है, तो 1/2 आ जाएगा। चलिए कोई और नंबर लेते हैं, 8/5 जैसे ले लिया। हाउ मेनी टाइम्स डिवाइडेड बाई 5 इज 8, तो कितने बार में, 1 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। 8 5 1 जा 5, बचेगा कितना, 3, तो 3/5। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, ठीक है। बात समझ में आई, ठीक। अब जैसे कि इसमें देख लीजिए, फिगर को समझिए। एक बर्गर है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। नीचे क्या हुआ, एक ही बर्गर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ 2 गाजर है, 2 कैरेट, 2 कैरेट को 2 भागों में डिवाइड किया, एक कंप्लीट नंबर मिल जाएगा हमको, 1 और 1। यहाँ पर एक में 2 भाग करेंगे तो कंप्लीट नहीं मिलेगा, आधा आधा मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 5 सेब है, 2 लोगों में बांटा, क्या हुआ, 2 पहले बांट दिए फिर 2, अब बचेगा 1, तो 1 में क्या किया, आधा इधर कर दिया आधा इधर कर दिया, ठीक है। तो ये एक फ्रैक्शन में आ गया, ये कंप्लीट नंबर में भी आ गया, ठीक है। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। इसमें दोनों चीजों का मिक्स है। बात समझ में आ रही है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज में। और एक्सरसाइज करने से पहले हम इम्प्रॉपर को मिक्स्ड नंबर को मिक्स्ड टू इम्प्रॉपर चेंज करना बताएंगे। एक्सरसाइज चालू होने से पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। जैसे कि हमने लिख दिया एक इम्प्रॉपर नंबर, मिक्स्ड नंबर 2/5। इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे ले जाएंगे, तो आपको क्या करना है, 3 का 5 से मल्टीप्लाई, 3 5 जा 15 और 15 को 2 में ऐड कर देना है, ये हो जाएगा 17/5, ठीक है। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया क्योंकि न्यूमरेटर इसका ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ठीक। और एक बात, अगर आपको क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स हैं, आपको कुछ डाउट्स हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। या मेरे इस नंबर में संपर्क कर सकते हैं। एट 2 9 9 8 3 8 6 2 8। नाम मनोज कुमार, एड्रेस कानपुर, विकास नगर, कानपुर। कोशिश करूंगा मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं जो आप मेरे यूट्यूब चैनल के द्वारा पढ़ रहे हैं, ठीक है। और यदि आपको होम ट्यूशन या ऑनलाइन क्लासेस
बेटर से बेटर ऑनलाइन क्लासेस चाहिए हो, इसके लिए भी आप, या कोचिंग आप अपने बच्चों को भेज सकें, ऐसी जगह चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं मेरे इस चैनल में, चैनल में कमेंट सेक्शन में, या मुझसे डायरेक्टली कॉल करके। ठीक है, मेरे इस चैनल नंबर को आप सेव कर लीजिएगा। और ये जो कोचिंग का मामला है वो सिर्फ कानपुर तक ही सीमित है। कानपुर ऑनलाइन क्लासेस ओवरऑल इंडिया, होल इंडिया में आपको होम ट्यूशन कानपुर और लखनऊ में प्रोवाइड हो सकते हैं। ठीक है, होम ट्यूशन के लिए कानपुर और लखनऊ, कोचिंग के लिए ओनली कानपुर, और ऑनलाइन क्लासेस के लिए होल इंडिया, कोई भी कहीं से भी मुझे कांटेक्ट कर सकता है इस नंबर पर। ठीक है, आपको मेरी जानकारी मिल गई होगी। अब चलते हैं अपनी क्लासेस पे। अब देखिए फिगर नंबर सेकेंड, सॉरी एक्सरसाइज नंबर 7A स्टार्ट करते हैं। टेक द फ्रैक्शन दैट इज इक्वल टू द फ्रैक्शन शोन बाय द शेडेड फिगर। जो फिगर हमको दिए गए हैं इनमें हमको फ्रैक्शन वैल्यू में लिखना है, जो कलर हैं शेडेड है। ठीक है, बाय द शेडेड हुए हैं कलर के द्वारा, सिर्फ कलर्ड फिगर का ही हमें फ्रैक्शन लिखना, फ्रैक्शन वैल्यू। तो क्या करना है, पहले तो पार्ट्स काउंट करें कितना हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 पार्ट हुए हैं। तो मैंने बताया था डिनोमिनेटर के में आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ टोटल पार्ट्स। ठीक है, अब क्या है, एक फिगर है उसमें 6 पार्ट हो चुके हैं, अब हमें शेडेड कलर की चाहिए। तो शेडेड कलर कितने हैं, ओनली 2 है। ठीक है, शेडेड पार्ट कितना है, ओनली 2 है। तो हमारा फ्रैक्शन जो आया है 2/6, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई किस प्रकार से, देखिए इनके बीच में कॉमन वैल्यू क्या है, या फ्रैक्शन में लिख दीजिए। 2 को हमने फ्रैक्शन में लिखा 2 × 1 और 2 × 3। तो देखिए सिंप्लीफाई कैंसिल हो गया, जो कॉमन वैल्यू है वो कैंसिल हो जाएगी, तो 1/3 बचेगा। ठीक है, बात समझ में आई। अब देखिए सेकंड नंबर, इसमें कितने टोटल पार्ट्स हैं, काउंट कर लीजिए, ध्यान से देखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट हैं, नीचे लिखा मैंने 8। अब कलर कितने हैं, 2 को छोड़कर बाकी कलर्ड है, यानी कि 6 हो गए ऊपर। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए, 2 × 2 × 2। इसके पहले मैंने एचसीएफ एलसीएम आपको पढ़ाया था, उसके क्लासेस आप अगर आपने नहीं लिए तो पहले वो ले लीजिए क्लासेस, आपको समझ में आ जाएगा 8 कैसे मैंने इसको 2 × 2 × 2 में लिखा है, और ये हो जाएगा 2 × 3। ठीक है, तो ये देखिए 2 से 2 डिविजिबल हो गया, बचा क्या आपके पास 3/4। 3/4, तो आपका आंसर क्या सही है इसमें, ये सही है और ये सही है। तो देखिए 2 आंसर मिले आपको, 1/3 एंड 3/4। पेंसिल थोड़ी छोटी है इसलिए आपको दिख नहीं रही होगी। चलिए अब देखिए इस फिगर में यहाँ कितने पार्ट्स हुए, इक्वल पार्ट्स हुए, ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 पार्ट्स हुए। ठीक है, टोटल 9 पार्ट्स हुए। मैंने देखा इसमें सिर्फ 3 कलर नहीं हुए हैं, बाकी कलर्ड हैं। 1 2 3 4 5 6 कलर्ड हैं, तो 6 कलर्ड वाले ऊपर लिखना है। और टोटल पार्ट्स कितने हैं, 9 हैं। टोटल पार्ट्स कितने हैं, 9 हैं। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 × 3/3 × 3। जो कॉमन है, जो सेम टू सेम है, वो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2/3। तो फ्रैक्शन में आपका आंसर क्या हुआ, 2/3। ये आपको करना है, ये खुद करिए, आप फिर समझिए, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। अब देखिए 1/2 क्वेश्चन नंबर 2 में
फिलिंग द ब्लैंक्स कह रहा है 1/2 ऑफ 36। 36 के 1/2 ऑफ 36 क्या लिखेंगे? 1/2 इंटू 36 क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 2 से डिवाइड 36 का डिवाइड हो जाएगा 1 से, सॉरी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 डिवाइड कर दीजिए, ये 18 आ गया। ये आपका आंसर हो गया। 2 से 36 में डिवाइड कर दिया तो 18 आ गया। 2 का ये फर्स्ट नंबर था। अब सेकंड नंबर देख लीजिए, सॉरी बी नंबर। वन अपॉन 3 ऑफ 45, इसको क्या करेंगे? 1/3 इंटू 45। तो अब क्या करना है? डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करेंगे 45 में 3 से, 3 1 जा 3, सब्ट्रैक्ट किया या फैक्टराइज कर लीजिए तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, नहीं तो डिवाइड कर लीजिए आप। कितना आया? 1 और ये 5 नोट कर लिया, 5 टाइम में डिवाइड कर दिया, ये 15 आ गया, आंसर मिल गया 15। तो 15 का 1 से मल्टीप्लाई 15। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए, चूज एंड राइट द लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? विच हैव सेम डिनोमिनेटर। तो सेम डिनोमिनेटर कौन कौन से हैं? ये 7 है और ये 7 है। तो फर्स्ट 3a में 3/7 क्वेश्चन क्या है? 8/9, 4/7, 3/11। तो लाइक फ्रैक्शन क्या होंगे इसके? लाइक फ्रैक्शन 3/7, 4/7, बाकी कोई नहीं होंगे। लाइक फ्रैक्शन के लिए सेम डिनोमिनेटर होना जरूरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बी नंबर। 4/9, 4/13, 4/15, 6/13। अब देखिए यहां पर डिनोमिनेटर सेम कहाँ है? 13 और 13 सेम है, तो लाइक फ्रैक्शन क्या मिल जाएगा हमको? 4/13, 6/13। ठीक है, अब बी नंबर में आपको सब दिख रहा होगा, 21 यहाँ, 21 यहाँ, 21 यहाँ, इसको छोड़कर बाकी ये पूरा लाइक फ्रैक्शन होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4, चूज द प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड फिल इन। तो प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखना है हमको, तो सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन को समझ लेना है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। ठीक है, एक बार भी डिवाइड कंप्लीट नहीं हो पाएगा यहाँ प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो हम P लिखेंगे प्रॉपर और इम्प्रॉपर के लिए I लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? अब आप ये देखिए, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 7 है। तो देखिए 9 और यहाँ 7, तो 9 डिनोमिनेटर ग्रेटर है और न्यूमरेटर स्मॉलर है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर हो जाएगा। फिर ये 7/6 1 टाइम डिवाइड हो रहा है, इम्प्रॉपर है। ये क्या है? इम्प्रॉपर, I हो गया। ये सेम है। अब क्या हो जाएगा? ये कंप्लीट होल नंबर में है। तो देखो यहां पर 7/7 है, तो ये तो प्रॉपर है नहीं, ये क्या है? इम्प्रॉपर। 12/11, ये भी क्या हो गया? इम्प्रॉपर। न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है, यहाँ न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर है, तो ये प्रॉपर हो गया। यहाँ
न्यूमरेटर ग्रेटर स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, तो ये प्रॉपर हो गया, सॉरी हाँ प्रॉपर हो गया। बात समझ में आई। अब चूज मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन तो आप छाट ही लेंगे, ये मिक्स्ड है, ये मिक्स्ड है, ये मिक्स्ड है, इसमें ये मिक्स्ड है, फिर इसके बाद ये मिक्स्ड है, ये मिक्स्ड है। अब इसके बाद आते हैं चेंज इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो चलिए चेंज कर लेते हैं। 9/4 मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होना जरूरी है। इम्प्रॉपर मतलब न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होना चाहिए। तो देखिए 2 टाइम डिवाइड हो रहा है, 4 2 जा 8, मैक्सिमम टाइम डिवाइड है देखना है, 4 2 जा 8, बचेगा कितना, 1 बचा, तो 1/4। ठीक है। अब आते हैं 7/5, 5 से डिवाइड किया 7 में, हाउ मेनी टाइम्स, 1 टाइम, 5 1 जा 5, रिमाइंडर बचेगा 2, तो 2/5 हो जाएगा। समझ में आ गया। 12/7, हाउ मेनी टाइम डिवाइडेड बाई 7, तो 1 टाइम डिवाइड किया, बचेगा 5 और ये 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 हुआ, तो 14 तो लेंगे नहीं, 1 टाइम में ही डिवाइड हुआ तो 1 आ गया होल नंबर, और बचेगा रिमाइंडर 5, तो 5/7 लिख सकते हैं उसको। बात समझ में आ गई। अब आगे के आप खुद करेंगे। एनी प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़ते हैं। चेंज इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 7 नंबर कह रहा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए, तो 3 होल नंबर 2/3, तो इसको क्या लिखेंगे, हमें पता है 3 3 जा 9 प्लस 2/3, आंसर मिलेगा 11/3। ठीक है। फिर आएंगे 4 बी नंबर, 4 होल नंबर 8/9, तो क्या हो जाएगा, 4 9 जा 4 बीच में है, 4 9 जा 36 प्लस 8 किया अपॉन में 9 किया, 44 आ गया, आंसर मिला 44/9। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो गया। 7 होल नंबर 5/11, 77 हो जाएगा, 11 7 जा 77 प्लस 5, आंसर मिला 11, टोटल हो गया 82/11। अब आगे के क्वेश्चंस आप खुद करेंगे। ठीक है। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। ठीक है। और अगर आपको एक्स्ट्रा कोचिंग की ज़रूरत हो तो आप मुझे मेरे नंबर, मैंने आपको बताया था तो नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 8299838628। ठीक है। मनोज कुमार होम ट्यूशन के लिए संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा मेरे हिसाब से ऑनलाइन क्लासेस। मैं आपको यहाँ पर वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दूँगा आफ्टर पेमेंट। ठीक है। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूरा चार्जेस आपको मैं कांटेक्ट में बता दूँगा। ठीक है। या नेक्स्ट वीडियो में मैं एक स्लाइड लगा दूँगा पूरे लेक्चर्स की। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।